नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है ये बताने के लिए कि कुंडली मिलन जो हम करते हैं शादी से पहले उसमें गड़बड़ क्या है, ठीक है, और उसका सही तरीका क्या है। आज तक मुझे नहीं लगता किसी एस्ट्रोलॉजर ने इस चीज़ को बताया है, क्योंकि बताने में नुकसान ही ज़्यादा है सबका, ठीक है। तो सबका नुकसान नहीं करना चाहता। ऑफकोर्स ये वीडियो को 10 लाख व्यूज़ भी नहीं लाने वाला, ना मेरे को इसकी गलतफहमी है, पर मेरे सब्सक्राइबर्स को ये चीज़ समझ में आ जाए तो मैं बताना चाहता हूँ। कुंडली मिलन, आप कुंडली मिला लो भाई साहब, कुंडली मिल गई, गुण मिल गए, 36 गुण मिल गए। 36 गुण तो नहीं मिलते हैं नॉर्मली, 36 टोटल गुण होते हैं, ठीक है। तो इस पर चर्चा करेंगे, ये गुणों के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि क्या इसमें गड़बड़ है। भाई साहब 28 गुण मिले थे, डाइवोर्स हो गया। भाई साहब 31 गुण मिले थे, डाइवोर्स हो गया। कहीं बोलते हैं जी 19 ही गुण मिले थे पर ठीक चल रही है शादी। तो ये सब बकवास होता है, नहीं, ये ज्योतिष बकवास नहीं है, ठीक है। आई एम एस्ट्रोलॉजर, आई टीच एस्ट्रोलॉजी। आप लोगों को जिनको भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है प्लैटिनम मेंबरशिप ले सकते हैं, कोर्सेज ऑन, बढ़िया प्यार अच्छे ढंग से सिखाता हूँ। पर आपको यहाँ कुछ फ्री में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुने। होता क्या है, लड़का और लड़की वाले होते हैं, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज्ड है, तो उसमें क्या देखते हैं, लड़की को देखते हैं, लड़की वाले लड़के को देखते हैं, तनख्वाह किसकी है इतनी, परिवार कैसा है, सही सा लग रहा है, बढ़िया सा लग रहा है, चलो बात करते हैं, अरे बढ़िया लग रहा है, चलो चलो करते हैं, हाँ हाँ कर, अरे कुंडली तो मिला लो, ठीक है। तो सब कुछ सेट करने के बाद फिर कुंडली मिलाई जाती है। जब भी कुंडली देखो कुछ मिलाई जाएगी तो कोई तो रिजल्ट आएगा ही। तो बोलेंगे हाँ तो फिर क्या है इसमें, गड़बड़ क्या है? यही गड़बड़ है। तो सबसे पहले तो हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि ये जो मैरिजेस हैं, आर दे प्रीडेस्टिन्ड, आर दे मेड इन हेवंस एंड फिक्स्ड ऑन अर्थ, और देयर इज ए इंडिविजुअल को चॉइस होती है। मतलब है क्या इसमें, क्या आपकी जो पत्नी है या आपका पति है ये पहले से ही फिक्स था कि इसी से होनी थी, किसी और से नहीं हो सकती थी? ये चीज़ पहले से फिक्स थी? क्या ये पहले से फिक्स्ड होता है कि इससे शादी होगी और डाइवोर्स होगा, और फिर दूसरी वाली भी फिक्स्ड है इससे होगी, और तीसरी वाली भी, कई होगी तो 3 दिन भी होती है, आपने देखा है? क्या पहले से फिक्स्ड है या आदमी के हाथ में है? तो जी इस पर भी चर्चा करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर भी बहुत डाउट है लोगों को। तो आपको बताना है कि शादी करना इंसान के हाथ में है, किसी से भी कर सकता है। टेम्पलेट सेम रहता है। शादी में आनंद कितना आएगा वो मोटा मोटी सेम है, कर लो किसी से। ऐसा लगता है इंसान को कि मैं सुंदर लड़की से, अमीर बाप की लड़की से ऐसे शादी करूंगा, ये करूंगा तो मुझे ऐसे फ़ायदा होगा ही होगा, ऐसा वो सोचता है। पर नहीं होना होता तो नहीं होता, वो उससे करने पे भी नहीं होता। तो अब मैं आता हूँ कि सही तरीका क्या है, वो शुरू में ही बता देता हूँ आपको। आप सबकी जिनकी कुंडलियाँ हैं और कुंडली मिलाना है, या तो भैया इन टंटों में डलो मत, इन चक्रों में डलो ही मत, और किसी से भी कर लो और बोलो जय राम जी की, विच इज़ फाइन, ठीक है। हमें इन चक्रों में डलना नहीं। पर प्रॉब्लम क्या है, लोगों को चक्कर में डलना भी और गलत तरीके से डलना है और फिर ज्योतिष को ब्लेम करना है, वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। कि भाई या तो तुम्हें चीज़ पता हो, नहीं करनी मत करो ना, नहीं विश्वास मत करो, बहुत अच्छी बात है, कर लो किसी से, देश आज़ाद है, जिससे भी करो, 1 करो 10 शादी करो, जो करना करो। पर तुम टंटा भी कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है और तरीका भी नहीं पता। तो तरीका, सही तरीका ये है, आप लड़का हो चाहे लड़की हो, 18-19 साल के बाद आपकी कुंडली का एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, मेरे पास कोई मत आना, मेरे को मशहूरी नहीं कर रहा, ठीक है, मैं ज्योतिष सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को अच्छे फ्रेटर्निटी में रेफ़र होना है एस्ट्रोलॉजर को तो वो मैं कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से कंसल्टेशन के लोग नहीं लेना चाहता, ऐसा मैं करता ही नहीं। मैं स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूँ, ठीक है, और स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि मैं नहीं करता उनकी, मैं सिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं थक चुका हूँ करके, ठीक है, सीख चुका हूँ जिसे कहते हैं। तो आप समझो, यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे आपकी कुंडली है ना, उसमें आपकी जो स्पाउस है, चाहे बीवी हो चाहे पति हो, उसकी एक पेन पिक्चर बनाई जाती है। अभी तक आपकी कहीं बात नहीं हो रही। आप रोहित हैं, आप नेहा हैं, तो रोहित को बताया जा रहा है कि भाई आपकी जो पत्नी है ना, आप तो किसी से भी शादी कर सकते। इट्स अ फ्री विल एक्टिविटी हैपनिंग। इट्स ऐसा नहीं कोई डेस्टिनी बहुत प्ले आउट कर रही है, आपके पास चॉइस है, काफ़ी तक चॉइस आपके पास है। पर आपकी पत्नी अगर एक साधारण परिवार की होगी और पत्नी काम करने वाली होगी और थोड़ा सा डस्की चेहरा होगा, उसका रंग बहुत गोरा नहीं होगा, और उसका नेचर थोड़ा सा, मान लो केतु बैठा है कुछ है तो स्पिरिचुअल होगा, ये होगा, तो आपकी शादी अच्छी चलेगी। उसने एक पेन पिक्चर बना दी कि ये वाली इज़ दी बेस्ट। अब आप रियल वर्ल्ड में उस पेन पिक्चर से मैचिंग वाली ढूंढ लो और शादी कर लो, आपकी शादी टकाटक चलेगी। लेकिन लोग करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। लड़की चाहिए गोरी, लेफ्ट गाल पे डिम्पल, माताजी उसकी एकदम नॉन इंटरफेयरिंग,
और एकदम ऐसे जजमान टाइप की, या आप दामाद हैं मेरे, ऐसी वाले मेरे को सास चाहिए, जो परोठे खिलाए, सूट दे, आरती उतारे, बढ़िया सारा उम्र भर अचार दे, चटनी दे, लड्डू बना के दे, सब ऐसी वाली तो सास चाहिए। लड़की डिम्पल, पिताजी एकदम धनी, और पत्नी काम करने वाली भी हो, नौकरी वाली, और पत्नी मेरी मम्मी के साथ निभाने वाली भी हो, तो आपने फरमाइशी प्रोग्रामों की लिस्ट बना ली। इतनों में आपकी शादी होगी नहीं, या तो इतनी तो मिलेगी नहीं, और अगर मिलेगी तो वो आपके लिए बेस्ट है नहीं, क्योंकि आपने ये सोच के शादी करी कि यार ये तो पिताजी धनी है, पर पिताजी धनी अपनी बीवी और अपने बेटे और अपने बहू के लिए हैं, दामाद के लिए नहीं। कर लो क्या करोगे? और खूब ऐसे हैं अक्खड़ से और डोमिनेटिंग, आपकी तो टाइम फिश होगी। और सिंस अमीर हैं तो दबंग भी हैं, उनके नेटवर्क भी हैं, एक फ़ोन करके आपको, तो आप तो कहते हो ये तो चीटिंग होगी। हाँ, वो कुंडली का बताया था ना, पेन पिक्चर बताई थी, वो बेस्ट थी, तुम चले थे अपनी बेस्ट निकालने, और फिर तुमने मिला ली इससे कुंडली। अब कुंडली में गड़बड़ क्या है ना, आजकल का क्या है, जो पहले जब ये कुंडलियाँ बनती थी तो 36 में से अलग अलग गुण होते थे, उसमें से किसी को 8 नंबर मिल रहे हैं, किसी को वो ऐसा आप देखेंगे भकूट, नाड़ी, और वो कंपैटिबिलिटी और योनि, तो वो सब ऐप में फ्री मिल जाता है। पर मैं यहाँ गुरुजी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पहले बच्चा पैदा होगा इस कपल का, वॉज कैरिंग द मोस्ट बिगेस्ट वेटेज, क्योंकि कहते थे शादी में अगर बच्चा ही नहीं हो तो शादी चलेगी कैसे, उसको 8 नंबर दे रखे थे। तो यानी अगर वो नाड़ी दोष नहीं है तो 8 नंबर आपके वैसे मिल जाते हैं, 8 आउट ऑफ 8, और वहाँ 7 आउट ऑफ 7 ऐसे होता है, 0-7 ऐसे होता है। तो चक्कर क्या है, कंपैटिबिलिटी को तो नंबर दे नहीं रखे उनने, 1 आधा 2 नंबर दे रखा है। आज के दिन कंपैटिबिलिटी से बिग थिंग, अगर मैं किसी के साथ कंपैटिबल ही नहीं तो रह ही नहीं सकता। वो बच्चा तो बाद में आएगा ना, बच्चा करने के लिए कुछ कंपैटिबिलिटी चाहिए ना, ऐसी आजकल नहीं होते, पहले तो ऐसे ही होते थे। पहले तो लड़की आई, सबसे पहले होता ही बच्चा था, कंपैटिबिलिटी तो बाद में देखी जाती थी। विद इन फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ लेडी यूज्ड टू कंसीव, यही सिस्टम था। तो वो सबसे फोकस तो उसी पे मिल रखा था। तो ये जो 28-30 गुण लेके बैठे हो आप, तो इतने खुश मत हो, क्योंकि जो आपके नंबर कटे हैं वो उस जगह कट गए जो विच मैटर्स द मोस्ट। मे बी सम बिगर एस्ट्रोलॉजर देन मी, एंड मैं एस्ट्रोलॉजिकल फ्रेटर्निटी को भी बोल रहा हूँ अपनी, जो बड़े बड़े धुरंधर एस्ट्रोलॉजर है, क्या हम अब 2023 में इसको चेंज कर सकते हैं? क्या सब कुछ जो शास्त्र के हिसाब से लिखा है, BPHS में लिखा है, सब कुछ लिखा है, क्या वो समय के साथ चेंज नहीं होगा? क्योंकि इन 36 गुणों के चक्कर में 28 लेके बहुत लोग शादी कर लेते हैं और फिर गड़बड़ हो रही है। तो क्या ज्योतिष को हम नीचा वो दिखाएं? अमेंडमेंट नहीं होगी क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है, साइंस में अमेंडमेंट होती है, हर चीज़ में अमेंडमेंट होती है, तो क्या यहाँ नहीं होगी? क्या ये बिल्कुल विधि का विधान हो गया? क्या हम अपनी विवेक से, अकल से, दिमाग से, बुद्धि से क्या हमें चेंज नहीं करना चाहिए? मैं अपने फेलो एस्ट्रोलॉजर्स को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है भाई गड़बड़, मेरे को तो दिख रही है। अब मैं अकेला कैसे, मैं अपनी काउंसलिंग में अपने लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे चेंज कर लेता हूँ। मैंने अपनी वेटेजेस बनाई हुई हैं कि मुझे पता है कि आज के दिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आज के दिन तो बहुत लोग हैं जो बच्चा ही नहीं पैदा करना चाहते, या 2 की जगह 1 ही करना चाहते हैं, या 1 भी 5 साल के बाद करना चाहते हैं। तो जो वो बच्चा वाला वेटेज लेके जा खा रहे हो, जब उसकी कीमत ही नहीं है। यहाँ तो शादियाँ जो टूट रही हैं और डाइवोर्सेस हो रहे हैं और खटपट हो रही है, तो पहले 3-4-6 महीने में हो जा रही है। पहले 3-4 वो पटरी पे चढ़ी ही नहीं गाड़ी, वो पटरी पे उतरी हुई है, और उतरते 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 6 महीने में घर। डाइवोर्स भले 2-3 साल में हुआ, पर वो कहानी कभी चढ़ी ही नहीं। और चढ़ी क्यों नहीं? क्योंकि ये कुंडली मिलन ही गलत हुआ। तो व्हेन यू आर ए गर्ल और समथिंग और ए बॉय, हैव दैट पेन पिक्चर मेड ना, कि यार तुम्हारे लिए ये ठीक है। बिकॉज अगर आप केतु लेके बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा टेक्निकल नहीं करूँगा बिकॉज बहुत लोगों को नहीं पता ये क्या होता है राहु केतु और ये शनि, पर जो प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन है आप लेके बैठे हो, तो उसमें अगर मान लो डिटैचमेंट है और वो एक थोड़ा डाइवोर्स और अनबन का कारक है, तो उसकी अलग सिग्निफिकेशन भी होती है। जैसे कि केतु की अलगाव के अलावा एक और सिग्निफिकेशन होती है स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आपने थोड़ी सी स्पिरिचुअल लड़का या लड़की से शादी कर ली तो शादी ठीक चलेगी। अब येस 24, 25, 26 साल में स्पिरिचुअल आदमी ढूंढना इज़ नॉट ईजी, होते भी नहीं है, पर थोड़े मिल भी जाते हैं, ढूंढने से तो मिल जाते हैं। अगर आपको पता है कि आप ये चीज़ लेके घूम रहे हो और आप ये एनर्जीज लेके घूम रहे हो, तो आपका एक डिससेटिस्फैक्शन रहेगा आपके स्पाउस का, या आपको अपने स्पाउस से डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। पर अगर वो स्पाउस अगर ऐसा निकला या जो भी निकला, मैं इसको बहुत टेक्निकल नहीं बनाऊंगा, पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ,
तो आपने किसी ने क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया कि यार तू अपना स्पाउस ही ऐसा ले लेना जो खुद ही थोड़ा सा स्पिरिचुअल है, थोड़ा सा डिटैच्ड है, तो वो ठीक चल जाएगी, तो और उसको कोई मान लेगा। तो मैं वो कह रहा हूँ कि भाई या तो मानना है तो ढंग से मानो जो प्रोसीजर है, या फिर इसको छोड़ दो। फिर मैं बोल रहा हूँ ट्रस्ट भी बहुत बड़ी चीज़ है, गुरु तत्व भी जगा लो, ओम नमः शिवाय करके, ट्रस्ट करके, जय जय श्री राम, कुछ भी करके, अपना जो भी करके कर लो शादी, देखी जाएगी। आई लव यू, यू लुक नाइस, देन गो बाय इंट्यूशन। तो आप डोंट सीक सिक्योरिटी बेस्ड ऑन रॉन्ग सिस्टम कि नहीं डाउट लग रहा है, देखने में गड़बड़ लग रही है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, और सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं कुंडली मिलन में, ये गलत है। मैं ये बता दूं, क्योंकि आप ढंग से कर ही नहीं रहे हो, उसका मीनिंग ही नहीं है कुछ। मीनिंग है कि क्या वो जो नेचर से और कंपैटिबिलिटी से कुछ मिलता है। क्योंकि देखो आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आप ये देखिए, कंपैटिबिलिटी और लव का देखते हैं। लव बहुत है, मैं अलग तरह से भी समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा साइंटिफिक वे में आपको समझ में आएगा। लव और कंपैटिबिलिटी, लव हो गया केमिकल, शक्ल अकल, पर यार अगर मान लो धर्म भी सेम नहीं है, खान पान भी सेम नहीं है, रिलेशंस भी सेम नहीं है, रीति रिवाज भी सेम नहीं, तो कंपैटिबिलिटी के तो इश्यूज आएंगे ना। कैन यू फिजिकली स्टे विद समबडी होम यू आर नॉट कंपैटिबल विद? उसके हाइजीन इश्यूज हैं, उसके थॉट प्रोसेस लेवल पे उसके खाने पीने के इश्यूज हैं, कोर नॉन वेजिटेरियन, और इसको तो वेजिटेरियन मतलब नॉन वेज देख भी नहीं सकते। अब आपने जब लव चल रहा था तब तो ये इशू आए नहीं, अपने अपने घर रहते थे, अब इशू आ गया। फॉर एग्जाम्पल लड़का तो प्यार में छोड़ दे और लेकर अपने परिवार में आ गया, परिवार वाले तो नहीं छोड़ेंगे ना नॉनवेज उसकी बहू के लिए, तो या तो उसको घर अलग दो, और पति बोले कि भैया मैं नॉनवेज छोड़ता हूँ, तेरे को घर भी अलग देता हूँ। पर वो कितना कंप्रोमाइज़ करोगे शादी में? क्योंकि कंपैटिबिलिटी में देखो, शादी इज़ एडजस्टमेंट, इसमें कोई शक नहीं है। सबको दो लोगों को रहना है तो एडजस्ट करना है, बट एडजस्ट करने की भी तो कोई हद होती है ना। मैं अपना खाना पीना भी एडजस्ट करूं, मैं अपना घूमना फिरना भी एडजस्ट करूं, मैं अपने दोस्त वोस्त भी एडजस्ट करूं, मैं सब कुछ ही एडजस्ट कर लूँ तो मैं तो फांसी फिट होगी ना, फिर तो मेरे को लगेगा मैं तो सांस ही नहीं आ रहा है सब कुछ ही इसके लिए, ये तो तब भी खुश नहीं है। तो वो वाली चीज़ें पहले एड्रेस करनी पड़ेंगी। थोड़े कम से लव से काम चल जाएगा, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। लव तो बाद में भी हो जाता है। लव तो वो कहते हैं ना घर में, जिसे कहते हैं कि कुत्ता भी रहे कितने दिन रहे, तो मैं कुत्ता नहीं बोलूँगा हस्बैंड वाइफ को, लेकिन प्यार तो किसी से भी हो जाता है थोड़े दिनों बाद। कंपैटिबल होना चाहिए। तो कंपैटिबिलिटी पे तो कोई जा ही नहीं रहा, सब लालच पे जा रहे हैं। अमीर चाहिए, अरे बहुत अमीर और सुंदर लड़का है पर कैरेक्टर का ही ठीक नहीं है, तो वो अमीर और सुंदर आपके लिए नहीं औरों के लिए भी है, तो बाकी लड़कियां भी उस पर डोरे डालती हैं और वो फिसल जाता है, कमज़ोर है, बहक जाता है। अब आपसे शादी होगी, अब आपके तो उसने सारे टिक क्लियर कर दिए, सुंदर भी है, अमीर भी है, पैसे भी हैं, अच्छा सास भी अच्छी मिल गई, वो भी नहीं कलेश करती, पर पति का चलन चाल चलन ही ठीक नहीं, तो कहाँ जाओगे यार? फिर क्या होगा आपके साथ? उम्र भर आपके साथ क्या होगा आप बताओ? That is the pain and the problem of many people. This is what I address when I teach Kundalini Milan. This is what I teach. This is how I teach astrology. It works, but then समझ ही नहीं आती, क्योंकि आप तो क्या पंडित जी के पास गए 1100-2100 और बोले जी मिला दो। अब वो क्या करे? शादी करनी है, वो कहाँ से मना करे? शादी मना करना भी बहुत बड़ा कार्मिक वो रहता है एस्ट्रोलॉजर के लिए, बहुत मना करना मुश्किल है, क्योंकि वो आपके जो कर्म कटने हैं उसको को बचाएगा, वो अपने ऊपर ले रहा है, वो समझ रहे हो? तो नॉर्मली नोबडी टेल्स की करो चाहे ना मत करो, सब कहते कर लो, सभी बोल देते हैं। बहुत रेयर कोई बोलता है नहीं, वो नहीं बोलने वाले में भी हिम्मत चाहिए। वो जी कुंडली मिल रही है 28 गुण और फिर भी बोल रहा है ना, जी अमीर घर की है, ये है वो ना, पर उसको मानेगा कोई? कहेगा बावड़ी पूछे, फिर अगले पर उसके पास जाओगे, कन्फर्मेशन बायस है, कर दिखा, बहुत लोगों ने करनी जी कुंडली दिखा कर ही है, पर वो तू हाँ नहीं कहता तो तू हाँ कह देगा, तू हाँ कह देगा, और हाँ कहने वाले ही बैठे हैं ज़्यादातर, ना कहने वाला बैठा नहीं, क्योंकि ना कहने में फ़ायदा नहीं है, एक्चुअल में भी नहीं है, चाहे बहुत पैसे दे दो तो भी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भी मैं समझाऊंगा कभी डिटेल में वेबिनार में, तो बताऊंगा ये वाली बात। तो ये कुंडली गलत मिलाई जा रही है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, गलत तरीके से मिलाई जा रही। कुंडली मिलन इज़ अ वेरी कॉस्टली थिंग, ये इज़ नॉट ए 1100-2100 रुपये का थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट, यू कांट अफोर्ड इट, डोंट गेट इन टू दिस टंटाज ओनली, देन प्लीज गो एंड मैरी एनीबडी विद अ फेथ,
ठीक है, फेथ हाई रखोगे, गुरु ठीक रहेगा, शादी निभ जाएगी। पर उसमें आपको बड़े वो हो रहे हैं, लालच बहुत हो रहा है। लड़की वाले बहुत लालच कर रहे हैं, लड़के वाले भी लालच कर रहे हैं। और अगर मैं चेक करूं, बताऊं और मैं एक तरफ का बन के दिखाऊं तो लड़की वाले ज़्यादा लालच कर रहे हैं आज के दिन। लड़के वाले फिर भी भयभीत हैं, उनको डर है कि पता नहीं कौन आएगी, क्या करेगी। लड़की वालों को कम भय है, लालच ज़्यादा है। आजकल का लेटेस्ट 2023 का अप्रैल का डेटा बता रहा हूँ जो मार्केट में हो रहा है, शादी मार्केट में। पता नहीं क्या चाहिए, क्या मिल जाए, लड़का क्या करता मिल जाए, कहाँ मेरी लड़की को सुख मिल जाए। लड़की को भी काम करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, सुख बराबर सा ही है। लड़का लड़की में कोई उसमें इतना फ़र्क नहीं है। आई होप आप इस चीज़ को आप समझें। डिटेल में समझना चाहते हैं, प्लैटिनम मेंबरशिप लें, ठीक है, सीखें और अपनी लाइफ को कंट्रोल में करें। एंड क्या है, ये सारी चीज़ें समझाने में टाइम लगता है क्योंकि ये ऑक्सीमोरॉन है, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपके पास प्रपोज़ल आया है, लड़की सुंदर है, ठीक परिवार की लग रही है, अमीर परिवार की, सब कुछ अच्छा लग रहा है, उसको ना कह के ऐसी लड़की से शादी करना जो देखने में भी उतनी सुंदर नहीं लग रही या जो भी, इट्स नॉट ए ईजी थिंग बट इट इज़ ए करेक्ट थिंग। इट इज़ ए करेक्ट थिंग बिकॉज आपको जज करना है अपनी प्रकृति, आपका नेचर, आपका ट्रू नेचर, आपके बेटे का या बेटी का ट्रू नेचर क्या है। उसका नेचर पिक्यूलियर या थोड़ा अलग है तो वो थोड़े अलग के साथ ही सेट होगी। अब वो थोड़ा सा जो अलग है वो हो सकता है समाज के या आपके मापदंडों में उतना मेरिट लिस्ट में हाई ना मिले, कम मिले, बट मेरिट लिस्ट में कम वाले का भी मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ये बोलना चाहता हूँ। तो ये ड्यू डिलिजेंस करी जा सकती है, समझा जा सकता है इस चीज़ को। थैंक यू वेरी मच।